रॉकेट की बौछार कर दी है। हुथी फाइटर्स ने तेल अवीव में इजरायल के सैन्य ठिकानों को तबाह कर डाला है। हुथी के हमलों के बीच इजरायल ने सीरिया के अलेप्पो में हवाई हमले किए हैं। इजरायल की बमबारी से तुर्की को बड़ा झटका लगा है। इजरायल का साथ देने के लिए अमेरिका ने सीरिया में नया सैन्य अड्डे से एक्शन शुरू कर दिया है। सीरिया में इजरायल का सबसे बड़ा हमला। कमांडर जूलानी के गढ़ अलेप्पो पर एयर स्ट्राइक। अलेप्पो बेस से यूएस करेगा दुश्मनों का सफाया। सीरिया में एर्दोआन का गेम ओवर। एक करोड़ 50 लाख सेल्सियस का जलता आग का गोला सीरिया के आसमान में दिखा। रात के अंधेरे में दोपहर की आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी दिखी। फिर धमाके के शोर से अलेप्पो थर्रा गया। एक के बाद एक 7 ऐसे धमाके हुए कि धरती कांपने लगी। ये कमांडर जूलानी की सल्तनत पर अब तक की सबसे बड़ी करारी चोट है। हमला इजरायल का है। इजरायल ने एचटीएस लड़ाकों के गढ़ में घुसकर मारा है। इजरायल के नए अटैक से सीरिया के सारे समीकरण उलट दिए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और कमांडर जूलानी की वॉर प्लानिंग को बारूदी धमाके से धुआं धुआं करने का यह जोखिम इजरायल ने अमेरिका से मिली पावर के बाद किया है। सीरिया को सुपर पावर शिकंजे में लेने का ओपन ऐलान कर चुका है, जिसकी शुरुआत इजरायल के हमले से हुई है। इजरायल की अलेप्पो स्ट्राइक से जहां कमांडर जूलानी की हेकड़ी गोल हो गई है, वहीं तुर्की के प्रेसिडेंट भी बौखला गए हैं, जबकि हमले की डिटेल से ईरान को भी सेटबैक लगा है। इजरायल ने गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को सीरिया के अलेप्पो शहर के दक्षिण में सीरियाई सेना के ठिकानों पर बमबारी की है। सीरियाई मीडिया रिपोर्ट ने यह जानकारी दी है कि इजरायली सेना का यह सीरिया के अंदर सबसे ताजा हमला है। देर रात किए गए हमलों में इजरायल के अलेप्पो के नजदीक अल सफीरा शहर के पास एक रक्षा सुविधा और एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को निशाना बनाया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि अलेप्पो के दक्षिण में रक्षा कारखानों पर इजरायल हमले में कम से कम 7 बड़े विस्फोट सुने गए। हालांकि इजरायल का हमला इतना सटीक और अचूक रहा कि किसी नागरिक की जान नहीं गई। एएफपी ने अल सफीरा के निवासियों के हवाले से बताया कि इजरायल ने जिस रक्षा कारखाने पर हमला किया वो पूरी तरह तबाह हो गया है। इजरायल के हमले बहुत जोरदार थे, जिससे अलेप्पो में जमीन हिल गई, दरवाजे और खिड़कियां खुल गईं। एएफपी के मुताबिक इजरायल के धमाके के दौरान अलेप्पो में रात में दिन जैसा उजाला हो गया। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने खुद अलेप्पो ऑपरेशन की निगरानी की है। ऑपरेशन अलेप्पो की कामयाबी के बाद हलेवी ने जो कहा वो सुनिए। הולך להתחיל לייצר כל שנה כמות גדולה מאוד של טילים שיהוו בעיה גדולה מאוד לביטחון מדינת ישראל. זה ילך ויתפזר ויהיה בהרבה מקומות ובכל מיני ידיים, ואין לנו כוונה להגיע לזה שזה מתממש. अलेप्पो अटैक के बीच इजरायल ने सितंबर महीने में सीरिया में किए हमले का वीडियो रिलीज किया है। सितंबर महीने में इजरायल ने सीरिया के भीतर ईरान के मिसाइल कारखाने को बर्बाद कर डाला था।
ये हमला बशर अल असद के तख्ता पलट से पहले किया गया, लेकिन इजरायल ने अब सितंबर हमले की सभी जानकारी साझा करनी शुरू कर दी है। 8 सितंबर 2024 को इजरायल ने सीरिया में एयरफोर्स के 120 कमांडो को भेजा था। इजरायल ने सीरिया के भीतर 200 किलोमीटर घुसकर हमा सिटी के मस्याफ में यह ऑपरेशन अंजाम दिया। 2017 में पहाड़ खोदकर बनाए गए ईरान के मिसाइल सेंटर से हिजबुल्लाह के लिए मिसाइलें बनाई जाती थी, जिसे तबाह करने के लिए इजरायल ने 120 कमांडो फोर्स को अंडरग्राउंड मिसाइल बेस में भेजा। इजरायल एयरफोर्स के कमांडो ने ईरान के मिसाइल बेस को बारूदी धमाके से तहस नहस कर सुरक्षित वापसी कर ली थी। ये तस्वीरें उसी ऑपरेशन की हैं, जहां अंडरग्राउंड मिसाइल बेस में इजरायल के कमांडो फोर्स धावा बोल रहे थे। वीडियो में इजरायल ने दावा किया है कि दिख रहे हथियार हिजबुल्लाह को भेजी जाने वाली मिसाइलें थी, जिन्हें वक्त रहते तबाह कर दिया गया। 8 सितंबर को हुआ यह हमला इजरायल एयरफोर्स की एलीट यूनिट 699 ने इतनी बखूबी से अंजाम दिया कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। ईरान की मदद से सीरिया की सेना फैक्ट्री में रॉकेट मिसाइल के इंजन बना रही थी। फैक्ट्री में 100 से 300 मिसाइलें सालाना बनाई जा रही थी। जिस जगह ये फैक्ट्री थी वो लेबनान सीमा के नजदीक थी। सीरिया की फैक्ट्री में मिसाइलें बनाकर उन्हें लेबनान में हिजबुल्लाह के पास भेजा जाता था। अब जब हिजबुल्लाह और हमास दोनों युद्ध में सरेंडर मोड में हैं, तब इजरायल इन हमलों के वीडियो जारी कर क्या मैसेज दे रहा है, इसे समझना जरूरी है। असल में इजरायल ने सीरिया में तुर्की की चाल को काटना शुरू कर दिया है। तुर्की सीरिया में कुर्द फोर्स को कुचलने का मिशन शुरू कर चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कुर्द लड़ाकों को जल्द से जल्द सीरिया से भाग जाने की धमकी दी है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने ये धमकी दूसरे देशों के नेताओं के सामने भी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। Suriye'de kamplar dışında da bulunan yabancı terör savaşçılarla alakalı özellikle PKK saflarında bulunan ülkenin birliğine, bütünlüğüne karşı duran, sadece Suriye'nin birliğine, bütünlüğüne karşı durmakla kalmayıp Türkiye'nin ve çevre ülkelerin de birliğini, bütünlüğünü tehdit altına alan unsurların da bir an önce ülkeyi terk etmeli. तुर्की ने बशर का तख्ता पलट करने के बाद सीरिया में मनमानी चलानी शुरू कर दी थी। तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी ने कुर्द इलाके पर कब्जा करना शुरू किया। तुर्की ने कुर्द लड़ाकों की सफाई के लिए हथियार और सेना की तैनाती सीरिया में बढ़ाई। एर्दोआन के इस प्लान से इजरायल और अमेरिका को एक्शन मिला दिया है। इजरायल ने जहां हमले शुरू किए हैं, वहीं अमेरिका सीरिया में दुश्मनों की सफाई के लिए नया बेस भी बनाने जा रहा है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कथित तौर पर सीरिया के अलेप्पो प्रांत में एक नया सैन्य अड्डा बनाया है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका के अलेप्पो बेस से बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रकों के काफिले कुर्द नियंत्रण वाले इलाके में हथियार सप्लाई भी शुरू कर चुके हैं। सीरिया में कमांडर जुलानी का दबदबा कायम होते ही अमेरिका ने सैन्य तैनाती में 2 गुना इजाफा कर दिया। अब अलेप्पो में नया बेस बनाकर सुपर पावर ने साफ सिग्नल दे दिए हैं कि वो सीरिया में तुर्की की एक नहीं चलने देगा। अमेरिका के लिए सीरिया में अब कोई मुश्किल भी नहीं है। रूस ने सीरिया के घमासान से खुद को अलग कर लिया है। बशर अल असद ने रूस में शरण ले रखी है। कमांडर जुलानी ने भी अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने में अपना फायदा देख लिया है। यानी सुपर पावर और इजरायल के लिए अब सिर्फ तुर्की को सही लाइन पर लाना बचा है। तुर्की ने बातचीत से अलग कोई भी रास्ता अगर चुना तो सीरिया में एर्दोआन के मंसूबों के साथ तुर्की सेना की तबाही भी तय है, क्योंकि अमेरिका युद्ध में तब तक नहीं उतरता जब तक जीत पक्की ना हो।